Hello everyone, welcome back to NeetPod. In the last video we discussed about the introductive part of the evolution, जिसमें हमने बात की कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन कैसे हुआ और बिग बैंग थ्योरी कैसे उसको एक्सप्लेन करती है। आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट हेडिंग जो हमने आपको बताई थी चार, उनमें से है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बात करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यह है लेक्चर 2 और टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ या जीवन की जो उत्पत्ति है उसके बारे में कई सिद्धांत हैं, उसमें अलग अलग थेरीज हैं और मोस्ट एक्सेप्टेड थेरी कौन सी है, और नीट में इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की हम लोग बात करें तो उसमें कौन कौन सी थेरीज आती हैं। सो थेरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी थ्योरी है। लेट्स से कि यहाँ पे हम लोग थेरीज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली थेरी जो आती है, यानी पहला सिद्धांत जिसको बोलते हैं, वो है स्पेशल क्रिएशन थेरी। स्पेशल क्रिएशन थेरी, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह है फर्स्ट थेरी, स्पेशल क्रिएशन थेरी। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है, इसके मानने वाले सम साइंटिस्ट बिलीव दैट जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो लाइफ है, दे वर फॉर्म, दे वर जनरेटेड, दे वर क्रिएटेड एज सच। जैसे हम लोग आज हैं वैसे ही क्रिएट किए गए हैं, इसमें कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है। इसमें तीन खास बातें हैं। पहली बात तो ये, जैसे मैंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे एज इट इज क्रिएट किए गए हैं। इस थ्योरी की दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई भी डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है, यानी जैसे ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द क्रिएशन था वैसे ही आज है और आगे भी फ्यूचर में वैसे ही रहेगा। देयर विल नॉट बी एनी डाइवर्सिटी, जिसमें कि हम इवोल्यूशन की बात करते हैं जैसे उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। और तीसरी खास बात यह है इस थ्योरी की कि हमारा जो अर्थ है, यानी अर्थ इज ओनली 4000 ईयर्स ओल्ड, यानी सिर्फ 4000 साल पुराना है हमारा जो अर्थ है। सो ये तीन बातें हैं, आइए उसको भी हम लोग लिखते हैं। तो इसकी फर्स्ट बात यह है कि organisms were created as such, यानी जैसे थे वैसे ही क्रिएट किया गया। और दूसरी खास बात यह है कि डाइवर्सिटी was same since creation and will be same in future। ये दो बात तो हो गई जिसमें स्पेशल क्रिएशन थ्योरी बताती है। इसके अलावा एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है इस थ्योरी के अनुसार कि जो अर्थ है इज 4000 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 4000 साल पुराना है।
जबकि अभी मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा कि ये थ्योरी क्यों एक्सेप्ट नहीं हुई या ये थ्योरी क्यों नहीं मान्य है। इसके अलावा इस थ्योरी का जो सबसे बड़ा फॉलोअर था वो फादर सोरेस था। सो यहीं पे मैं लिख देता हूं, ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी। कभी कभी एक नंबर कभी कभी पूछा जाता है तो वो भी आपको याद रहना चाहिए, फादर सोरेस। ये ये 3 खास बातें थी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी की, यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया। अब इस थ्योरी या इस सिद्धांत की का जो डीमेरिट है वो क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम लोग फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो वी कम टू नो दैट कि ये 4000 ईयर्स जो ओल्ड कहा गया अर्थ, इससे भी ज़्यादा पुराना, इससे भी ज़्यादा एज का हमें फॉसिल्स मिलता है। और फॉसिल्स क्या होते हैं आपको पता है, चट्टानों के नीचे, रॉक्स के नीचे जो दबे हुए अवशेष होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उसे हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। जब चट्टान इतने पुराने पाए जाते हैं, उसके नीचे दबे हुए फॉसिल्स इतने पुराने होते हैं, तो फिर 4000 साल सिर्फ धरती का उम्र है, ये ऐसा सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा 65 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर जो है इस धरती से डिसअपियर हुए। ये डेटा है, आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, कई सारी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 65 मिलियन ईयर्स अगो तो डायनासोर पाए जाते हैं, तो फिर 4000 साल, मिलियन आप समझ रहे हैं, तो सिर्फ 4000 साल कहना ये सही नहीं है। इसीलिए इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब दूसरी थ्योरी की बात करते हैं। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के बाद एक थ्योरी है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी या पंचपर्मिया। सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट है कॉस्मोजोइक थ्योरी, या इसी को बोला जाता है पंचपर्मिया। देखिए ये जो थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द लाइफ हैज कम फ्रॉम आउटर स्पेस, यानी किसी और स्पेस से, किसी और प्लैनेट्स के से लाइफ जो है वो आई है एज अ स्पोर की फॉर्मेशन में। स्पोर आप जानते हैं कि स्पोर जो है एक कवच से, एक सराउंडिंग से घिरा हुआ होता है ताकि वो प्रोटेक्ट हो। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, मानते हैं कि नहीं, लाइफ जो है किसी और प्लैनेट से आया, किसी और स्पेस से आया है एज ए स्पोर के फॉर्म में। सो आइए इसको भी लिखते हैं, लाइफ केम फ्रॉम अदर स्पेसेस एज स्पोर्स, यानी स्पोर्स के फॉर्म में या पंचपर्मिया के फॉर्म में ये जो है लाइफ दूसरे किसी प्लैनेट से आई है। सो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी या पंचपर्मिया। अब तीसरी थ्योरी जो होती है उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जेनरेशन या एबायोजेनेसिस की थ्योरी। सो थर्ड इज spontaneous generation या इसी को बोला जाता है एबायोजेनेसिस। आप देखिए नाम से ही क्लियर है, ए का मतलब विदाउट, यानी ए जो लिखते हैं हम लोग ये विदाउट, बायो मतलब लाइफ, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी जब लाइफ का फॉर्मेशन किसी बिना लाइफ के हुए हो, यानी लाइफ हैज कम फ्रॉम नॉन लिविंग। इसका मतलब यही हुआ स्पॉन्टेनियस खुद हो गया। इसमें इसको सपोर्ट करने वाले या यूं कह लें कि इस थ्योरी को जो दिया गया,
इसमें कई सारे साइंटिस्ट हैं जिसमें उन्होंने बताया, उनमें से एक साइंटिस्ट है जिसने कहा कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसमें उन्होंने गंदी शर्ट, यानी जो अपनी मैली शर्ट होती है, वो पहनने वाले कपड़े थे, उसको उन्होंने इकट्ठा किया और उसमें फिर जो है गेहूं डाला और उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। उसके बाद देखा कि वो माइस का फॉर्मेशन हो गया। सो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने नॉन लिविंग थिंग रखी थी जो कि गेहूं था और जो है एक मैली कुचली शर्ट या पुराने कपड़े थे, जिससे कि एक माइस का फॉर्मेशन हो गया। ये आप बुक्स देखेंगे, कई सारी बुक्स, तो उसमें मिल जाएगा। सो ये थ्योरी कुछ इलॉजिकल सी लगती है। आप खुद सोचिए कि अगर कोई भी मैला कुचला कपड़ा है और वहां पे आप गेहूं डाल रहे हैं, गेहूं आप ये व्हीट जो डाल रहे हैं, आपको पता है कि वो एक न्यूट्रिशन है और न्यूट्रिशन जहां भी कहीं भी रखेंगे आप, तो जाहिर है उसको लेने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं। जैसे माइस ही है, वो आया और वहां पे फिर उसके बाद अपना रिप्रोडक्शन करने लगा और फिर धीरे एक माइस से कई माइस हो गए। सो ये एक इलॉजिकल सा फिलॉसफी है। इसी के अलावा लुईस पास्चर ने भी इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया बाय कंडक्टिंग स्पेशल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या किया कि दो फ्लास्क लिया। एक फ्लास्क में उन्होंने क्या किया कि ईस्ट जो होता है, खमीर जिसको हम बोलते हैं, उसे किल किया और उसके बाद उसमें रखा और उसको वाटर के साथ ब्रॉथ बना दिया और एक फ्लास्क में डालकर, स्टेलाइज फ्लास्क था, और उसमें डाल करके उसको क्लोज कर दिया। और एक ऐसा फ्लास्क लिया जिसमें कि चलिए मैं कुछ देर में लिखता हूं, तो जिसमें कि एक फ्लास्क लिया, उसमें भी ईस्ट को डाला, वाटर को डाला और उसको खुला रखा, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया और उसके बाद देखा कि किसमें ग्रोथ होती है। तो पहले वाले फ्लास्क में जो स्टेरिलाइज और बंद फ्लास्क था, कहीं से भी एयर नहीं आ रहा था, बाहर के कोई ऑर्गेनिज्म आ नहीं पा रहे थे, उसमें देखा कि कुछ दिनों बाद कोई भी ग्रोथ नहीं है, कोई भी माइक्रोब्स नहीं मिला, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं मिला। लेकिन जब वो फ्लास्क जो कि ओपन था, जिसमें ब्रॉथ तो रखे हुआ था, यानी जो ईस्ट जो मरा हुआ था, उसमें वाटर था, वो सारे थे, लेकिन उसका ढक्कन नहीं था, उस पर कोई रैप नहीं था, तो उसमें माइक्रोब्स आए और फिर उसमें ग्रोथ देखी गई। तो इससे कंक्लूजन निकाला लुईस पास्चर ने कि अगर नॉन लिविंग बीइंग से किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी लिविंग बीइंग का अगर जनरेशन हुआ होता, तो जाहिर है क्लोज फ्लास्क में भी होता, फिर सिर्फ इसी ओपन फ्लास्क में क्यों हुआ। तो इसलिए ए बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जेनरेशन वाली जो थ्योरी है वो डिसअप्रूव की गई या डिसप्रूव की गई, जिसकी लुईस पास्चर के द्वारा, और उसको फिर मान्य नहीं हुआ। सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन में क्या कहा जाता है कि लाइफ कैन बी generated from non-living substances like straw and mud। ये सड़े गले होते हैं, सड़े गले स्ट्रॉ से या मड से जो है लाइफ क्रिएट हो सकती है, ऐसा माना जाता था। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे मानते थे, इस थ्योरी के मानने वाले, कि जो नाइल रिवर है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है, उसका जो मड है उससे फ्रॉग को, इसके अलावा क्रोकोडाइल को क्रिएट किया जा सकता है, ऐसा वो मानते थे। हालांकि ये थ्योरी को की मान्य नहीं रही और उसके बाद लुईस पास्चर ने फिर से इसको प्रूव करके दिखाया कि ये सही नहीं है। अब नेक्स्ट थ्योरी की हम लोग बात करते हैं और वो है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस ये थ्योरी बहुत एक्सेप्टेड है। इस थ्योरी के अनुसार ये कहा गया कि लाइफ कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओनली। सिर्फ लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है, और इसके मानने वाले लुईस पास्चर भी थे, स्पेलेंज़नी भी थे और साइंटिस्ट रेडी भी थे। उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट किया। सो
कौन कौन थे उनका भी नाम सुन लीजिए आप। साइंटिस्ट थे रेडी, स्पेलेंज़नी और लुईस पास्चर। ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया इसको सपोर्ट करने के लिए। यानी बायोजेनेसिस जो है ये सही थ्योरी है, इसके सपोर्ट में अपने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने शो किया कि नहीं बायोजेनेसिस ठीक है, और इसको डिस्प्रूव किया ए बायोजेनेसिस यानी नॉन लिविंग बीइंग से लिविंग बीइंग का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम लोग लास्ट थ्योरी की बात करते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और यही एक मान्य थ्योरी है, हेल्डेन ओपेरन थ्योरी। हेल्डेन ओपेरन थ्योरी या इसे केमिकल इवोल्यूशन भी कहा जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये थोड़ी लंबी है और इसे हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओपेरन हेल्डेन थ्योरी के बारे में, जिसमें डिटेल से कैसे लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग का फॉर्मेशन हुआ और फिर कैसे कैसे लाइफ जनरेट हुआ, उसके रिस्पेक्ट में ये थ्योरी कैसे सपोर्ट करती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओपेरन हेल्डेन ऐसा सिद्धांत है जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है, और नीट में भी क्वेश्चन जो है अगर आपको पूछा जाता है कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इन केस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो आपको बताना है ओपेरन हेल्डेन थ्योरी। इन सारी थ्योरीज के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साइंटिफिक प्रूफ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट में हम आपको एक छोटी सी बात और बताते हैं जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग लगेगा आपको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। वापस हम लोग आते हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के बारे में। यहाँ पे कुछ मैथोलॉजी है, कुछ बिलीव्स हैं। अगर हम लोग स्पेशल क्रिएशन थ्योरी की वापस बात करें तो इसमें क्रिश्चियनिटी क्या कहती है और हिंदू मैथोलॉजी क्या कहती है, यह समझना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी अगर हम लोग बात करें तो बाइबल क्या कहता है कि बाइबल के अनुसार पूरे लिविंग बीइंग या ऑर्गेनिजम्स का जो जनरेशन हुआ या ऑर्गेनिजम्स जो उत्पन्न हुए वो 6 नेचुरल डेज में बने, यानी 6 प्राकृतिक दिनों में पूरे लाइफ की उत्पत्ति हुई और लाइफ बना। तो अब मैं आपको बताते चल रहा हूं, लिखूंगा नहीं या यहाँ पे फर्स्ट लिख दूंगा। फर्स्ट डे में क्या बनाया? फर्स्ट डे में हेवन एंड अर्थ बना। ऐसा माना जाता है कि जो क्रिएटर है उन्होंने पहले दिन में हेवन और अर्थ बनाया। सेकेंड डे में हेवन और अर्थ के बाद जो आसमान है यानी स्काई है उसे सेपरेट किया गया वाटर से। सो स्काई एंड स्काई सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, स्काई वॉज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, वाटर से अलग किया गया। और तीसरे दिन में लैंड और ड्राई लैंड और प्लांट्स को बनाया गया। सो थर्ड डे जो होता है यानी ड्राई लैंड एंड प्लांट्स, ये ड्राई लैंड्स एंड प्लांट्स को बनाया। और फोर्थ डे में यानी डे फोर्थ में बना आपका सन, मून एंड स्टार्स, ये चौथे दिन बना। पांचवें दिन में फिश एंड फॉल्स बनाए। सो फिफ्थ डे में फिशेज एंड फाउल्स, जो पक्षियां होती है उनका फॉर्मेशन हुआ। और सिक्स्थ डे में, डे 6 में अगर हम लोग बात करें तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ। सो ये 6 दिनों में बाइबल के अनुसार इन 6 दिनों में ऐसे बने। और जो फर्स्ट मैन था अकॉर्डिंग टू बाइबल ऑन द अर्थ वाज एडम एंड द फर्स्ट वुमन वाज एव एंड द एव वाज फाउंड फ्रॉम द वन ऑफ द रिब्स ऑफ द एडम, यानी एडम के रिब्स में से एक रिब्स या पसली में से एव को बनाया गया या एव का
एक का निर्माण हुआ। सो ये तो अकॉर्डिंग टू बाइबल था। अब अगर हिंदू मैथोलॉजी की बात करें तो ब्रह्मा द गॉड ऑफ क्रिएशन जिसे कहा जाता है, उन्होंने वन स्ट्रोक में पूरी लाइफ, पूरे जीवन को बनाया। ऐसा ब्रह्मा के बारे में कहा जाता है कि पूरे लाइफ को एक स्ट्रोक में बनाया। और इसमें जो सबसे पहला यानी पहला आदमी या मैन था, मनु वॉज द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ एंड द फर्स्ट वुमेन वॉज श्रद्धा ऑन द अर्थ। हालांकि इन दोनों ही बातों में, चाहे वो अकॉर्डिंग टू बाइबल हो, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी हो, इसके कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द ओपेरन हेल्डेन थ्योरी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।